गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो एक करेक्शन है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है ये। और इस पार्ट में जब मैंने करवाया था तो उसमें एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने 201 कर दिया था, जो कि गलत है। सही क्या होगा, 191 होगा। और इसको आप सही करके और आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिफ्थ चैप्टर, और चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। क्या नाम है? पावर और एक्सपोनेंट्स। और इसकी जो एक्सरसाइज है 5.1, इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है। ये कह रहा है कि पावर की नोटेशन में लिखना है इसको। तो देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 2 × 2 इस तरीके से मैंने ले लिया। अब कह रहा है कि इसको पावर नोटेशन में लिखो, तो पावर नोटेशन में कैसे लिखूंगा? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया। सेम इसी तरीके से जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको पावर की फॉर्म लिखना है। तो -7/3 -7/3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा बराबर में -7/3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कर लेना। इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, इसमें पावर 5 हो जाएगी। इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में आप इसको लिखना है। तो पावर नोटेशन में लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। जो स्क्वायर मैंने कल आपको बताए थे, वो स्क्वायर आप याद कर लें तो आपके लिए बड़ी ही आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 16/25 है, तो आप मुझे बताओ 16 किसका स्क्वायर है? बताओ किसका स्क्वायर है? 16 स्क्वायर है 4 का। तो मैं इसको लिखूंगा 4 का स्क्वायर बटे में 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है। अब देख लीजिए, ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, और दोनों की पावर 2 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4/5, और इस पूरे की पावर कितनी लिख दूँ? 2 लिख दूँ, ठीक है। हो जाएगा ना? बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप आसानी से कर लोगे। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ इसकी बात करते हैं। 125 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 125 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 125 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। तो 125 में हम 5 का भाग देंगे, 25 आया। फिर 5 का भाग देंगे, 5 आया। फिर 5 का भाग देंगे, 1 आ गया। 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ये मैं 125 का लिखूंगा 5 की पावर 3, लेकिन माइनस का है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा -5 की पावर 3। समझ में आ गया? नीचे 216 है, तो 216 का भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे। 216, ठीक है, 216 के करेंगे। तो अब देख लीजिए, 216 का करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे। इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपके पास जो नंबर हैं जो दे रखे, इसके आपको जो पावर है वो निकल के आ जाएंगी। लेकिन इससे अच्छा और भी अच्छा तरीका है, वो क्या करें हम? उसके लिए आपको मैंने कल स्क्वायर आपको लर्न करवाए थे। अगर वो स्क्वायर आपको लर्न हो गए हैं तो आज आपको क्यूब याद करनी है, ठीक है, घन याद करने हैं। और घन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ घन। मैं आपको इसकी जो फोटो है मैं आपको सेंड कर दूंगा घन की। तो मैं वो जो घन है वो एक नोटबुक के पेज पे लिखकर और आपको दे दूंगा, जिससे आप लर्न कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो जो -125 है वो -5 की पावर 3 होती है, ठीक है। और 216 है वो 6 की पावर 3 होती है।
6 की पावर 3 होती है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है, तो मैं क्या लिखूँगा 5/6 और इसकी पावर कितनी लिख दूंगा मैं 3 लिख दूंगा। समझ में आ गया, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला मैं करवा रहा हूँ तो 64 है, 64 और 125 दोनों ध्यान से देखना। 64 किसी का स्क्वायर जरूर है लेकिन 125 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ऊपर और नीचे पावर सेम आनी चाहिए। अगर मैं ऊपर स्क्वायर कर दूं, ऊपर अगर मैं इसको लिख दूं 8 का स्क्वायर, तो नीचे ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। समझ में आई ना बात। लेकिन हम क्या करेंगे फिर इसके बाद, अगर ये आपको नहीं मतलब स्क्वायर में नहीं बन रहा है तो हम क्यूब में बना के देखेंगे। अब ये देखो ये जो 64 होती है ये 4 की क्यूब होती है, 4 की पावर 3 होती है। ठीक है, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूब बोलते हैं। 125 है वो 5 की पावर 3 होती है। अब देखो ऊपर नीचे पावर सेम हो गई ना, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, इसको 4/5 की पावर 3 लिख दूंगा। समझ में आ गया, आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और देख लीजिए मैं इसी का ये वाला पार्ट करवा देता हूँ। 144 है, 144 है और नीचे 169 है, दोनों ही किसी न किसी के स्क्वायर है कि नहीं है ना। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो देखो ऊपर और नीचे पावर सेम है ना, तो सेम है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 12/13 की पावर 2। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। एक और देख लीजिए इसका, जो माइनस वाला है, ये देखो ऊपर माइनस का 1 है, नीचे 243 है। तो आप देखिए इसमें आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसमें एक मिस्टेक है, उसको आप दूर कर लीजिए। ये जो 2 दे रखा है आपको, ये 2 नहीं है 3 है, ये होगा 343। 243 नहीं है, ये कितना है 343 है। बस ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ये 343 है, मतलब -1/में 343 है। तो -1 है, देखो नीचे 343 है। तो अगर स्क्वायर में बात करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। लेकिन -1 नहीं होता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का आता है। वो कारण क्या है, वो कारण भी सुन लिए। अगर कोई -1 के पावर n है, मतलब कोई भी n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर है, मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, तो पावर जो माइनस वाला नंबर हो प्लस का हो जाएगा। माइनस का नंबर क्या, माइनस का कोई भी नंबर हो, सुन लो ध्यान से, माइनस का कोई भी नंबर हो और अगर उसकी पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर प्लस का आता है। लेकिन अगर पावर भी ओड हो और नंबर भी माइनस का हो तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे -1 है, -1 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये तो मतलब -1 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। -1 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब इसकी पावर इवन नहीं आने वाली, इसकी पावर क्या होगी, ओड होगी। और ओड क्या होगी, 3 हो सकती है पावर इसकी। हो सकती है कि नहीं हो सकती भाई। -1 की पावर अगर मैं 3 करूँगा तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो प्लस का 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे है -1, इसलिए क्या आएगा, -1 की पावर 3 आएगा। ठीक है, अब जो 343 है ये 7 की पावर होती है। कितनी पावर होती है, 7 की, 7 की पावर 3 होती है। तो मैं इसको लिखूँगा -1 की पावर 3 और नीचे लिखूँगा 7 की पावर 3 और ऊपर नीचे पावर सेम है, तो मैं इसको लास्ट में लिखूँगा -1/7 की पावर 3। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको, अगर आपको क्यूब याद है, स्क्वायर याद है, तो इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसमें उल्टा कर रखा है। ठीक है, इसमें पावर में दे रखा है और आपको इसको खोल के लिखना है। आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दे रखा है -3/5 की पावर 5 है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि -3 की पावर भी 5 है और नीचे जो 5 है उसकी पावर भी कितनी है, 5 है। ठीक है, अब -3 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, और माइनस का नंबर इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 और गुणा में 5, इसको भी मैंने, क्योंकि 5 की पावर 5 थी इसलिए इसको 5 बार गुणा कर दिया मैंने। जिसकी जितनी पावर हो उसको उतनी बार गुणा कर दो। आप देखो 3 को गुणा करेंगे, ध्यान सुनना,
3 को गुणा करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 थी 81, और 81 को फिर करना है हमें 3 से। 81 कितने करना है, 3 से करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 243। कितना आएगा, 243। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। 243 आ गया हमारे पास। तो अब देखिए ये देखो, अब इसकी पावर देखते हैं। माइनस की पावर कितनी है, 5 है। ओड है कि इवन है, ओड नंबर है। तो मैंने कहा था कि माइनस का कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर ओड होते है तो आंसर किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 को फिर 5 से करेंगे 625, और 625 को फिर 5 से आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3125। 3125 नीचे आ जाएगा और 243 ऊपर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे निकालने के लिए, मतलब जितनी पावर हो उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि माइनस का नंबर है कि प्लस का नंबर है। प्लस वाले नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का नंबर हो तब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि माइनस का जो नंबर है उसकी पावर ओड है कि इवन है। अगर ओड है तो आंसर माइनस का जाएगा, और अगर इवन है तो आंसर किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। जो दूसरे का ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने पावर 3 तक ही लेके चले, है ना, और मैंने इसको 343 बता दिया। तो आप इसको 243 में भी कर सकते हो, 243 में भी कर सकते हो। 343 मत करना, इसको 243 में कर लेना। कैसे, देखो अभी आया था 243, कैसे आया था, 243 का आप गुणनखंड करो। ठीक है, 243 का आप गुणनखंड करो, क्योंकि एक को तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक को आप कितनी पावर लिखो वही आएगा आंसर। एक की पावर चाहे 10 लिखो चाहे 50 लिखो, पावर वही आएगा। दिक्कत ये हो रही है कि इसको नीचे वाले को कितनी पावर क्या लिखें। तो इसको सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे, तो देखो 81 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे फिर 1 आएगा। तो आप देखिए कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या लिखूँ मैं, इसको नीचे लिखूँगा 3 की पावर 5। ठीक है, और ऊपर भी मुझे पावर सेम ही रखनी है, तो -1 की पावर क्या लिखूँगा मैं, 5 लिखूँगा। आप देख लीजिए, आप -1 की पावर 5 करता हूँ तो माइनस का नंबर है और पावर क्या है, ओड है, तो इसलिए आंसर किसका आ रहा था, माइनस का। इसलिए -1 को मैंने क्या लिखा, -1 की पावर 5 लिखा। 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे 5 आ रहा था, ऊपर नीचे मुझे पावर सेम करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं ऊपर वाले को 3 करता हूँ तो नीचे वाले 3 की पावर 3, 243 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5, तो मैं इसको पूरी को लिखूंगा -1/3 की पावर 5। ठीक है, 343 वाला मत करना, यही कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 5.1 ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए।